चित्रा जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास इतना ही काम बचा था कि वो एक राष्ट्रीय चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दें कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा फ्लैट भी डिमोलिश कर देंगे। खुलेआम धमकी है, बहुत ही सभ्य भाषा में धमकी दी गई। मैं समझता हूँ इन सब बातों को और मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे देश में एक नया प्रचलन शुरू हो गया है। हम बात कर रहे हैं बुलडोजर कांड की। अगर आरोपी ओबीसी हो तो योगी सरकार तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके घर को जमींदोज कर दे रही है। वहीं अगर आरोपी ब्रिजभूषण कुलदीप सिंह सेंगर हो तो पता नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ योगी सरकार कहाँ छिप जाती है। खैर, जो भी हो, कन्नौज में जो नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था उसका DNA सैंपल मैच हो गया है। वहीं बात करें आरोपी नवाब राय सिंह के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है। वहीं उसके कोल्ड स्टोर को भी जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर के खिलाफ जमात हिंद ने कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसे कोर्ट ने तत्काल स्वीकार करते हुए बुलडोजर कांड पे रोक लगा दिया है। कोर्ट का कहना है आरोपी कोई भी हो, बुलडोजर उसके घर पे नहीं चलना चाहिए, ये कानून के खिलाफ है। दोस्तों, ये डिबेट भी बुलडोजर पे ही है। ये बहुत ही शानदार डिबेट होने वाला है। आप भी ये डिबेट को देखें कैसे आशुतोष सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता और चित्रा त्रिपाठी की एक भी ना चलने दी। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से ये जो टिप्पणी की गई है बुलडोजर के मामले को लेकर, उनकी ओर से कहा गया है सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। इसके संकेत और संदेश क्या देख रहे हैं आप? नहीं, इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को देना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बुलडोजर पॉलिटिक्स को, बुलडोजर पॉलिसी को तो कटघरे में खड़ा करके उनको अपराधी बता दिया एक तरीके से कि आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और आप लोग एक खास मकसद से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर क्या हो सकती है? और ये बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूं कन्नौज का जिक्र तो आता है लेकिन उत्तराखंड के देहरादून का जिक्र नहीं आता है। आज का अखबार है दो खबरें हैं और दोनों ही मोलेस्टेशन और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बैक टू बैक छपी हुई हैं। एक में भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रमुख है देहरादून में, उत्तराखंड में, जिसने 14 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का काम किया है। दूसरा भी देहरादून का है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। और ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और लास्ट तक जरूर बने रहिए। 2 लोग हैं। तो जितनी तेजी के साथ कन्नौज में बुलडोजर चलता है, जितनी तेजी के साथ किसी मुस्लिम तबके के समुदाय के का नाम लिया जाता, उतनी ही तेजी के साथ बुलडोजर इन दोनों मामलों में कब चलेगा? ये जो पॉलिटिक्स है कि एक समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तो बुलडोजर फौरन चलता है, दूसरे आदमी के बारे में नहीं। अभी आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जब बारिश हो रही थी तो उस बारिश में 18-19 लड़कों के नाम थे। मुख्यमंत्री जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं और वो दोनों लोग अब बाकी के नाम नहीं लेते हैं। तो अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से काम करेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना पड़ेगा और जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मैं अमित जमई की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान कब डिमोलिश होगा? क्यों नहीं डिमोलिश किया गया? तो कन्नौज में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ डिमोलिश नहीं होगा। अयोध्या में डिमोलिश हो जाएगा लेकिन यहां नहीं डिमोलिश होगा। ठीक है। ये बाबा राम रहीम का जो इलाका था वहां डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ? क्यों बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है जबकि वो कन्विक्टेड है 2 लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में? लेकिन जब जब चुनाव होते हैं तब तक उसको छोड़ दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनकी जाके उनसे प्रवचन लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है वो इसीलिए कहा है कि भाई कानून के हिसाब से काम करिए। अगर कोई आदमी कन्विक्टेड है तब भी आप उसका घर डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी मुख्यमंत्रियों को सोचना पड़ेगा। ऐसे ही बोली पत्रकार की बुराई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। 14 साल की लड़की, क्या शिवम जी ने उसका जिक्र किया अपने इस पूरे दौरान? नाम ले लेता हूं मैं, उनका नाम है भागवत सिंह। नहीं, आप गोल करके मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। आप कह रहे थे कि माइनॉरिटीज पर बुलडोजर चल रहा है, ये माइनॉरिटीज के नाम है क्या? ठीक है, आशुतोष जी की बात हो जाए। आ रही हूँ एमएच खान साहब, आ रही हूँ आपके पास। प्लीज गो ऑन। मैं ये कह रहा हूं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की क्या राय है? बीजेपी का मंडल प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी का,
और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य, एक ही दिन में 2-3 खबरें छपी हुई है इंडियन एक्सप्रेस में। इसके ऊपर इनकी मुंह में इस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि इसका घर डिमोलिश होना चाहिए? आप जात, आप धर्म विशेष के, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने आपको नहीं बोला, प्लीज। धर्म विशेष के लोगों का नाम ले लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, बीजेपी का मंडल प्रमुख है शिवम जी, उसका नाम लीजिए यहीं पर, कहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस आदमी का घर डिमोलिश करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप नाम लीजिए, 2 लोग और एक तीसरा नाम भी है नीचे लिखा, एक ही दिन अखबार में एक पर 3 लोगों के नाम है, आप उनका नाम नहीं लेते हैं। आप सिर्फ धर्म विशेष के एक लोगों का नाम लेते हैं और उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया में भी इसी को उछाला जाता है। मुझे मौका दीजिएगा। अब आशुतोष जी, आप तो बैठे ही हैं अपनी बातों को कहने के लिए, फिर मीडिया के ऊपर भी आप आ जाते हैं। खैर, उस पर नहीं जाते। ये अपनी जाति और धर्म को लेकर इसको एक एंगल से देख रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनाधिकृत कब्जा बेदखली 1973 सेक्शन 4(1) के तहत जो भी जगह अवैध है उसका पता चलता है, उस पर कार्रवाई होती है। एग्जाम्पल मैं 10 सेकंड और लूंगा। आशुतोष जी ने मान लीजिए कोई गलत काम कर दिया, वैसे वो अच्छे इंसान है, लेकिन अगर मान लीजिए कर दिया, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती है। अब उन्होंने फ्लैट में पता नहीं कौन सी दीवार बढ़ाई हुई है, कहां पर बैल्कनी थोड़ी सी आगे निकाली हुई है, क्या कब्जाया हुआ है, जब उनका पता चलता है तो भैया इन पे नोटिस जाते हैं। जब नोटिस जाते हैं, वो जवाब ना दें, उसके बाद जो है पेश ना हो, तो कार्रवाई होती है। ये कानून है और ये सबके लिए है, ये मेरे लिए भी ऐसा ही है भाई। राजनीतिक विरोधियों पर आप लोगों की ज्यादा निगाह रहती है कि कौन सी दीवार सही तरीके से बनी है, कौन सा नक्शा पास हुआ है, कौन सा नहीं। ये ज्यादातर तो राजनीतिक विरोधियों पर ही हो रहा है ना शिवम त्यागी जी। अब आपने भी एग्जाम्पल दिया आशुतोष जी का ही। बिल्कुल नहीं चित्रा जी। आपके देखिए, अब एक चीज बताइए, आशुतोष जी मेरे बराबर में है तो मैं किसका दूं? संबित जी का तो दे नहीं सकता, सुधांशु जी का तो दे नहीं सकता। मैं तो कहता हूं एक चीज बहुत साफ है, जिसका भी अनाधिकृत मकान है, जिसका भी अनाधिकृत कब्जा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं शिवम त्यागी का आपको अगर अनाधिकृत लगता है तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर, मैं फिर से कह रहा हूं, नंद गोपाल नंदी जी के भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। आशुतोष मोईद खान अगर बलात्कारी है, वो कह रहे हैं कि हमारे तो मंत्री के लेकिन अगर उसने कोई जो अवैध निर्माण वाला हिस्सा था उस पर बुलडोजर चला है, तो आप लोग वो नहीं गिनाते आशुतोष जी। और उन्होंने आपके भी घर का उदाहरण दिया है। चित्रा जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास इतना ही काम बचा था कि वो एक राष्ट्रीय चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दें कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा घर, तुम्हारा फ्लैट भी डिमोलिश कर देंगे। खुलेआम धमकी है, बहुत ही सभ्य भाषा में धमकी दी गई। मैं समझता हूं इन सब बातों को और मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, बिल्कुल मैं लखनऊ से नहीं हूं कि सभ्य भाषा में धमकी दूंगा जी। कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो वेस्टर्न यूपी से हूं। अब मुझे बोलने दीजिए। आप बोल चुके, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी का नया चरित्र है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी। और मैं चूंकि लगातार बोलता आ रहा हूं, इसलिए इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर आके मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा घर भी डिमोलिश करेंगे। कर लो ना डिमोलिश, लेकिन उससे तुम डरा नहीं सकते मुझे। यह भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। दूसरी बात, अभी इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई कर रहा है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट झूठा है, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जब सब कुछ कानून के हिसाब से चला तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी गाइडलाइंस बनाने की? सुप्रीम कोर्ट क्यों इनकी सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा? तीसरी बात, अभी उदयपुर के अंदर जिस लड़के के ऊपर आरोप लगे वो वहां किराएदार था, उस मकान को डिमोलिश कर दिया गया। ये तो कानून के हिसाब से। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का मकान डिमोलिश नहीं हो सकता। चाहे इस देश की तमाम भारत के लिए पदक लेने वाली महिलाएं, बच्चियां कुछ भी कर लें, उनके साथ सड़क पर उनका घसीटा जाएगा, उनके साथ सब कुछ किया जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि वोट लेकर आते हैं, इसलिए उनका घर डिमोलिश नहीं होगा। आशुतोष जी, उदयपुर वाले मामले में बताया गया वो अवैध मकान था। चित्रा जी एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। अवैध क्या है, अवैध क्या है, ये तो सरकार तय करती है ना। अगर सब कुछ वैध हो रहा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टिप्पणी की? सब कुछ अगर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, उस पर सुझाव मांगे हैं। प्लीज आप डिफेंड मत करिए। आशुतोष जी, सवाल पूछ रही हूँ आपसे, डिफेंड नहीं कर रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल प्लीज डोंट डिफेंड। मैं एक पत्रकार की हैसियत से और आपके चैनल पे खुलेआम मुझे धमकी दी गई। आप तो देख ही रही इस बात को। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं
कि सीधी सी बात है, अगर सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ कानून के हिसाब से चल रहा था, तो आज सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद वहां पर गया हुआ था इस मांग को लेकर, और उसके बाद कोर्ट ने कहा, जिसके बाद केंद्र ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन चैनल पर खुलेआम उन्होंने उदाहरण दिया था, जो दर्शक देख रहे होंगे वो मुझे लगता है कि ज्यादा इस बेहतर तरीके से जज करें। शिवम त्यागी जी, क्लोजिंग कमेंट, बहुत कम वक्त है हमारे पास, जल्दी से। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि आप धमकी दे रहे हैं। आशुतोष जी नहीं मालूम है कि आशुतोष जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने आपको बिल्कुल धमकी नहीं दी है। शिवम त्यागी लखनऊ से नहीं आता कि इतने सम्मानित तरीके से धमकी देता, पहली बात तो मैं देता ही नहीं। दोस्तों, मेरा चैनल किसी भी आरोपी का कोई समर्थन नहीं करता है, मगर किसी भी आरोपी के घर गिराने से पहले देख लेना चाहिए क्या उस घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई औरत नहीं है। किसी भी एक आरोपी की वजह से घर गिराना कहाँ से जाए? कौन से कानून में लिखा है कि किसी एक ने अपराध किया तो पूरे खानदान का घर गिरा दो, पूरे उसके घर को जमींदोज कर दो? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।